नमस्कार साथियों। जुपिटर प्लस सी 5512 की टाइपिंग में अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं और अभी भी बच्चों के मन में कई डाउट्स हैं कि एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से टाइपिंग होती है, किस तरीके से आपके बैक स्पेस काम करता है, फ़ॉन्ट किस तरीके से हाईलाइट होते हैं। तो इन सब बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। ये मेरा जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो टाइपिंग की परीक्षा हुई थी उसका एडमिट कार्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टंकन परीक्षा 8 परीक्षा 2022 और मेरा जो सेंटर पड़ा था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लखनऊ में पड़ा था, रजत पीजी कॉलेज में। और मेरा जो टाइपिंग हुई थी वो हुई थी 29 दिसंबर 2024 को। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा 1262 की टाइपिंग का, मुझे क्या दिक्कतें आई, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग देनी है, क्या इन्वायरमेंट रहता है, किस तरीके से आपको कीबोर्ड वगैरह चेक करना है और क्या इस जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बैक स्पेस की। जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों के अंदर कि बैक स्पेस किस तरीके से यूज़ होता है, कितना आप बैक स्पेस कर सकते हो और कितनी बार आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट नंबर 12 में दिया हुआ है कि अभ्यर्थी टंकन परीक्षा के समय बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द एवं उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने हेतु प्रयुक्त कर सकता है। यानी आप सिर्फ 2 शब्दों तक ही बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, उसके पीछे अगर आप चाहेंगे तो वो बैक स्पेस काम नहीं करेगा। अगर हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे आपको टाइप करना हो बैक स्पेस की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 शब्द हैं और आपने तीसरा शब्द यानी आप की टाइप कर रहे हैं। तो की टाइप में आपने अभी के टाइप किया है, ई अभी आपने टाइप नहीं किया। तो ये की जो है ये आपका वर्तमान शब्द है और इससे जस्ट पहले स्पेस ये आपका पिछला शब्द है। यानी आप अगर की टाइप कर रहे हैं तो आप स्पेस में बैक स्पेस चला सकते हैं, यानी आप ये पूरा की डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद स्पेस को भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि बैक में अगर आपने कोई गलती कर दी है तो इस शब्द को आप बैक स्पेस नहीं चला सकते। यानी आप सिर्फ 2 शब्दों को, यानी एक वर्तमान शब्द जिसको आप टाइप कर रहे हो और उससे जस्ट पहले का शब्द, उन 2 पर आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप बैक स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। अब बात आती है कितनी बार बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना चाहो उतनी बार बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो, आप जितनी बार गलती करो उतनी बार डिलीट कर सकते हो। लेकिन बस यही एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप केवल 2 शब्द यानी एक वर्तमान शब्द और उसके जस्ट पिछला शब्द ही डिलीट कर पाओगे, उसके अलावा आप नहीं कर पाओगे डिलीट। अगर आप चाहोगे भी कि बैक स्पेस कर जाएँ तो लेकिन नहीं होगा, वो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है, आपको पीछे नहीं जाने देगा। तो अगर आपने पीछे किसी शब्द में गलती कर दी है और आप जल्दी जल्दी टाइप करते हुए आगे निकल गए हो तो आपको बैक स्पेस का मौका नहीं मिलेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो शब्द टाइप करें तुरंत देख लें कि वो शब्द सही से टाइप हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो आप तुरंत उसको डिलीट करके फिर से लिख सकें। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गलतियां किस तरीके से कैलकुलेट होती हैं। आप गलतियों को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो एग्ज़ाम में जो सॉफ्टवेयर में जिस हिसाब से गलतियां कैलकुलेट होती हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें दिया है 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान की जाएगी। यानी आपको दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग में आपको 5 गलतियाँ माफ़ हैं। अगर आप 5 या 5 से कम गलती करते हो तो आपके कोई शब्द नहीं कटेंगे, आपका पूरा पैराग्राफ जो आपने टाइप किया है वो सारा का सारा काउंट हो जाएगा। गलत शब्द जितने टाइप किए हैं वो भी काउंट हो जाएंगे। अगर आपने 2 गलती की या 3 गलती की तो ये भी आपके सही शब्दों में ही मान लिया जाएगा, इसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप 5 से ज़्यादा गलतियाँ करते हो, यहाँ पर दिया हुआ है यदि अशुद्धियाँ 5 से ज़्यादा हैं तो उस स्थिति में प्रथम 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान करने के उपरांत प्रति अशुद्धि 5 शुद्ध शब्द की दर से दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने 5 तक गलती की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 के ऊपर आपने जो भी गलती की तो आपका हर गलती के लिए 5 सही शब्द काट लिए जाएंगे। अब इन सही शब्दों का मतलब ये है, जैसे आपने 175 शब्द टाइप किए, उसके बाद आपने टोटल गलतियाँ कर दी 7, तो 5 गलतियाँ तो आपकी माफ़ हैं, तो 5 तो आपकी चल जाएंगी, लेकिन 2 जो एक्स्ट्रा आपने गलती की हैं वो 2 गलतियों के लिए आपको 5 शब्द प्रति गलती के हिसाब से काटे जाएंगे। तो कैलकुलेट इस तरीके से होता है कि अगर आपने 175 शब्द टाइप किए हैं, 2 गलतियाँ आपने ये कर दी हैं, तो पहले तो ये 2 गलतियाँ घटा दी जाएंगी, यानी अब आपके बचे 173 शब्द। अब इन 2 गलतियों के लिए पर गलती 5 शब्द काटे जाएंगे, यानी 10 शब्द आपके जो सही शब्द हैं। अभी आपके 173 सही शब्द हैं, तो ये 173 में 10 और कम हो जाएंगे, यानी बचेंगे 163। यानी आपका जो टोटल सही शब्द होंगे वो 163 बचेंगे। इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। यानी आप इसको इस तरीके से समझें कि हर एक 5 से ऊपर जो भी आप गलती करते हो तो वो गलती तो कटेगी ही, यानी एक गलती की है तो वो एक गलत शब्द भी काउंट नहीं होगा, प्लस उस गलत शब्द के लिए 5 शब्द और काट लिए जाएंगे, यानी टोटल 6 शब्द काट लिए जाएंगे आपके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जितना भी आप हो सके कम से कम गलती कीजिए,
आप अगर स्पीड थोड़ी कम भी हो जा रही है लेकिन आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड भी लाओगे और आपने बहुत ज़्यादा गलती कर दी तो उसकी वजह से जो पेनल्टी लगेगी, जो शब्द कटेंगे, उस वजह से आपकी स्पीड घट जाएगी और क्या पता आप क्वालिफाई ना कर पाओ। बस आपको याद रखना है कि बैक स्पेस कम से कम यूज़ करना है और स्पीड मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। गलतियाँ 1-2 चल जाएंगी, 1-2 गलती से आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। अक्सर आप ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ करते हो जिसकी वजह से आपकी स्पीड घट जाती है। आप अगर 50, 60 या 100 बार बैक स्पेस यूज़ कर रहे हो तो इससे आप बहुत ज़्यादा स्पीड आपकी घटेगी। तो बैक स्पेस का मिनिमम यूज़ कीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए कि आप कम से कम बैक स्पेस यूज़ करें। और बाकी जो भी अपडेट है टाइपिंग से लेकर और जो कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।